हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं साहिल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग अमेजिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक दाई वीडियो में, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम ईवल वर्सेस टीम गुड के बीच में। अब यहाँ पर जो ये ईवल एंड गुड का कॉन्सेप्ट है ये बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि देखो एक तरफ है टीम ईवल जिसमें आते हैं डीसी एंड मार्वल के ईवल सुपर हीरोज के वर्जन। एक बार फिर से सुन लो, ईवल सुपर हीरोज के वर्जन, ठीक है। और दूसरी तरफ आते हैं मार्वल के गुड सुपर हीरो के वर्जन एंड डीसी के गुड सुपर हीरो के वर्जन। और इन सभी का आपस में घमासान गुट्टम गुटाई वाली बैटल होगी आज की इस वीडियो में। और अगर आपको एक अनुमान देना हो कि इस वीडियो में बैटल्स कैसी होंगी, तो यहाँ पर ईवल सुपरमैन का वर्जन बैटल करेगा गुड थॉर से और ईवल थॉर यहाँ बैटल करेगा गुड सुपरमैन से। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर है, पर अगर वो ईवल में टर्न हो जाए तो डिफरेंट यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज को हम उनके सामने खड़ा कर देंगे और फिर उनकी फाइट करवाएंगे। और जाने के इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये दोनों यूनिवर्सेस ईवल सुपर हीरोज का सामना कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही नए टॉपिक पे है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ वीडियो में एंड तक बने रहो, आगे आपको और भी चीजें मिलेगी इस वीडियो में, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा, सभी ईवल वर्जन के बारे में पता चलेगा, सुपर हीरोज के जो यहाँ इंक्लूड होंगे और उनके सामने कौन कौन से डिफरेंट यूनिवर्स का गुड सुपर हीरो आएगा, ये भी जानना आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अब मैंने बहुत बोल दिया, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है तो थैंक्स। नाउ अब ओवरऑल बात करते हैं बैटल की, यानी कि टीम ईवल वर्सेस टीम गुड की। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है वांडा एके स्कारलेट विच वर्सेस द फ्लैश के बीच में। अब यहाँ पर आपको पता है ईवल कौन है और गुड कौन है ना? अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरा बता दो अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं वांडा एके स्कारलेट विच की। यहाँ पर जो वांडा है हमने देख लिया उसको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इन द मैडनेस में, कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। बस अपने एक हाथ के इशारे से रियलिटी को मैनिपुलेट करके किसी भी सामने वाले ओपोनेंट की रियलिटी चेंज करके उसको वहीं निपटा दिया। ब्लैक बोल्ट से पूछो जरा, वो अभी भी गाली दे रहा होगा मिस्टर फैंटास्टिक को कि यार मैंने तो मुंह नहीं खोला, तुझे वो नहीं क्या जरूरत थी, इसने मेरा मुंह बंद करके मुझे ही उड़ा दिया। और प्रोफेसर एक्स को तो उन्हीं के जाल में फंसाकर नॉकआउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यार ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत खतरनाक है। डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी की मूवी में मल्टीवर्स में भगा रही थी ये, ठीक है। और यहाँ पर जो द फ्लैश है उसकी भी हाल ही में मूवी आई है और उसमें भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, पर फिर भी उसकी पावर्स कुछ इस लेवल तक नहीं देखने को मिली कि मैं कह दूं यहाँ वो वांडा को नॉकआउट कर जाएगा। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा मैं यहाँ पर कि वांडा इजीली उसकी रियलिटी को इरेज करके उसी को नॉकआउट कर देगी, उसकी रियलिटी को मैनिपुलेट करके उससे पावर्स छीन लेगी। अब दौड़ कहाँ दौड़ेगा, फिर वही सीन हो जाएगा जैसे वो दौड़ता है ना द फ्लैश, उसे लग रहा है कि मैं फास्ट दौड़ रहा हूँ पर लोल हो जाएगा उसके साथ। इस तरीके से जो वांडा है वो नॉकआउट तो कर देगी द फ्लैश को। सो क्लियरली यहाँ वांडा एके स्कारलेट विच विन। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है ईवल कैप्टन अमेरिका वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। अब हाँ, यहाँ पर जो ईवल कैप्टन अमेरिका है उनको हाइड्रा कैप्टन अमेरिका और कैप्टन हाइड्रा या फिर हाइड्रा कैप के नाम से भी जाना जाता है। और कैप्टन अमेरिका का जो ये वर्जन है इसकी अपीयरेंस सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन में हुई थी। इसमें जो कैप्टन अमेरिका है वो इसमें होता ये है कि ये शील्ड को नहीं मिलते, ये मिलते हैं हाइड्रा वालों को, और वो इनकी याददाश्त को मैनिपुलेट कुछ इस कदर करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि इनको लगने लगता है कि ये तो हाइड्रा से संबंधित है, हाइड्रा के बहुत पुराने रचयिताओं में से एक है और बहुत महान नायक है हाइड्रा के। तो अब क्या था, अब इनकी याददाश्त कुछ ऐसी कर दी गई थी कि इनको ये यकीन हो गया था कि हाइड्रा से संबंध रखते हैं, ये हाइड्रा के ही है, हाइड्रा टीम में ही है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके इनको करप्ट किया गया, इनके माइंड मैनिपुलेट करके इनको करप्ट कर दिया पूरे तरीके से, और अब ये बन गए थे हाइड्रा के वफादार और हाइड्रा के सभी बुरे कामों में ये अपने ताकतों का प्रदर्शन करके उस काम को पूरे तरीके से सक्सेसफुल बना देते थे। इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज बेसिकली कैप्टन अमेरिका लाइक ही है, क्योंकि है तो ये कैप्टन अमेरिका ही वही ओरिजिन है लगभग, फिर हल्की सी छेड़छाड़ हुई है इसके साथ कि ये शील्ड को नहीं हाइड्रा को मिले, बाकी ये कैप्टन अमेरिका ये वही है। एक चीज जो उनको एक्चुअल कैप्टन अमेरिका से अलग बनाती है वो है इनके इरादे, इनके मंसूबे, क्योंकि देखो ये अब अच्छाई के लिए नहीं लड़ते, ये लड़ते हैं बुराई के लिए। और बेसिकली जो कैप्टन अमेरिका है वो अच्छाई के प्रतीक है, पर ये कैप्टन हाइड्रा अब फियर का
का सिंबल बन चुकी है एक तरीके से। अगर ये बैटल करते हैं वंडर वुमन के साथ में तो देखो वंडर वुमन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इजीली जो DCEU वाली वंडर वुमन है वो भी इनको नॉकआउट कर जाएगी, क्योंकि ये है तो एक सुपर ह्यूमन नहीं, पर जो वंडर वुमन है वो एक डेमीगॉडेस है, ठीक है, और एक अमेजोनियन भी है, जिस वजह से इसकी फिजिकल एबिलिटीज कैप्टन अमेरिका की फिजिकल एबिलिटीज को सरपास कर जाती है, और प्लस इसके पास काफी सारी बोनस पावर्स एंड एबिलिटीज, और खुद इसको गॉड किलर ऐसे ही नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस भी होल्ड करती है, कई गुना ज्यादा पावर्स को भी होल्ड करती है। तो क्लियरली कैप्टन अमेरिका चाहे गुड हो चाहे ईवल, ये उन्हें नॉकआउट कर जाएगी। बात करते हैं बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है ईवल आयरन मैन वर्सेस बैटमैन के बीच। तो देखो जो ईवल आयरन मैन है उसको सुपीरियर आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, काफी लोगों को ये डाउट है कि यार जो सुपीरियर आयरन मैन है वो तो अच्छा बंदा है, क्योंकि जब से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आई थी तो उसमें सुपीरियर आयरन मैन के होने के रूमर्स थे और सबको लगा था कि होगा तो अच्छा ही आयरन मैन, पर एक्चुअल ऐसा नहीं है। ये वाला जो आयरन मैन है वो आयरन मैन के ईवल वर्जन्स में भी काउंट किया जाता है। क्यों, ये आपको पता चलेगा अभी। जो ये वाला आयरन मैन है एक टोनी स्टार्क, इसका देखो स्टार्टिंग में एम तो बहुत अच्छा कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, पर बेसिकली धीरे धीरे करके जब इसको पता चलता है कुछ चीजों का कि अगर प्रोटेक्ट करना है अर्थ को तो पूरा कंट्रोल तो मेरे पास होना चाहिए, तो धीरे धीरे करके ये चीजों में अपना कंट्रोल ज्यादा जमाने लगता है, जिस वजह से काफी लोगों को ये पसंद नहीं आता। तो ये काफी हद तक कई बार रूड भी हो जाता है और रूथलेस भी बनना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर अपना खौफ बनाए रखना है, डर बनाए रखना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे काम भी तो करने पड़ेंगे ताकि सामने वाला डरे, कंट्रोल में रहे। तो इसलिए जो ये वाला आयरन मैन है चाहता ये दुनिया को प्रोटेक्ट करना था, बस इसने रास्ता गलत चुना और ये बस एक डिक्टेटर बन के रह गया। अगर बात करूं मैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जो सुपीरियर आयरन मैन है देखो है तो वो टोनी स्टार्क जीनियस लेवल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी की पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड तो करता ही है, और इसका जो सूट है बेसिकली वो आयरन मैन जो एक्चुअल आयरन मैन है वैसा ही है, बस थोड़ा एडवांस लेवल तक हम इसे और ले जाएं तो वो बन जाता है फिर सुपीरियर आयरन मैन। हाँ, गैजेट के मामले में ये एक्चुअल हमारे वाले आयरन मैन से जो ओरिजिनल टाइमलाइन वाला आयरन मैन है उससे एडवांस काफी हद तक कई जगह बताया गया है, पर इसकी वीकनेस भी है। जैसे कि इसकी जो वीकनेस बनती है वो है इसका घमंड। हाँ, इसका जो घमंड है वही काफी हद तक इसको दिक्कतें क्रिएट कर देता है और काफी हीरोज के साथ में इसके संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं, जिस वजह से अगर कभी कोई फाइट वगैरह हुई तो इसकी मदद करने तो कोई नहीं आने वाला, और अगर ये अपने ईगो में रहा तो इसके ईगो का फायदा उठाकर इसका ओपोनेंट भी इसको काफी हद तक अपने जाल में फंसाकर नॉकआउट कर देगा। और अगर वो सामने वाला बैटमैन जैसा कोई शातिर आदमी हुआ तब तो समझो बात बन गई, क्योंकि वो तो पहली नजर में ही देख के भाप लेगा अरे ईगो है इसमें, तो घमंडी आदमी है ये, तो मेरा काम आसान हो गया, इसको इसी के जाल में फंसा दूंगा फिर। तो बस तो बैटमैन को बस कमजोरी के बारे में एक बार पता लग जाना चाहिए, और इसको देख के तो इजीली बैटमैन इसकी कमजोरी यानी कि ईगो को भांप ही लेगा, तो इजीली इसके लिए वो ट्रैप बिछा देगा। और कहीं ना कहीं जो बैटमैन है वो ऐसा ईगो तो होल्ड नहीं करता है कि वो अपने से ऊपर किसी को समझे ही ना। वो सबसे पहले तो ईवल आयरन मैन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। सेम गलती यहाँ पर जो ये सुपीरियर आयरन मैन है वो अपने ईगो के मोह में कर जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, हाँ थोड़ा इंटेलिजेंट है तब क्या हो गया। पर ओवरऑल ये जो बैटल है ये एक टाई पर होके आके रुक जाएगी, क्योंकि अगर एक अनप्रिपेयर्ड बैटल हुई तो पावर्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पर सुपीरियर आयरन मैन विन कर जाएगा। पर अगर ये एक अनप्रिपेयर्ड नहीं बल्कि प्रिपेयर्ड बैटल हुई तो कहीं ना कहीं बैटमैन अपने इंटेलिजेंसी के चलते इसी की वीकनेस का फायदा उठाकर इसी को नॉकआउट करके विन कर जाएगा। तो दोनों एक एक सिनेरियो में विन कर सकते हैं। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 की, जो कि होने जा रही है डॉक्टर स्ट्रेंज या कहूं मैं ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेथ के बीच में। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर इन दोनों की आपस में बैटल होती है तो बहुत खतरनाक बैटल होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज, पहली बात तो ये समझ लो कि उसका वर्जन कौन सा है। यहाँ पर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखी है, उसमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज का अल्टरनेट वर्जन था वही जिसकी फाइट हमें देखने को मिली थी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में, जो तानसेन का फैन था और अपने गिटार से म्यूजिक निकाल के फेंक रहा था और लड़ाई कर रहा था। तो अगर वो वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन बैटल करता है यहाँ डॉक्टर फेथ से तो क्या होगा। तो पहले ये समझो तो डॉक्टर फेथ है वो सीरियसली इतने सा पावरफुल कैरेक्टर है कि ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन है उसको बराबरी की टक्कर दे देंगे, अपनी पावर्स के बेसिस पर काफी ज्यादा हार्म भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या वो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज से हार जाएंगे? तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है ये मैजिक का यूज करते हैं, पर इन दोनों की मैजिक
के आने का सोर्स, इनकी पावर्स को प्रोजेक्ट करने का तरीका, इनके स्पेल्स बहुत डिफरेंट एक दूसरे से। डॉक्टर फेथ है, उनकी कुछ अपनी पर्सनल स्पेशल फीट्स है, जैसे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं भी किसी के पास भी भेज सकते हैं, किसी को कोई संदेश देने के लिए, ठीक है। और वहीं जो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज है, उनके अपने कुछ अलग स्पेशल फीट्स है, जैसे कि वो किसी को भी किसी के साथ कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस सोचने मात्र की देर होती है उनको। इन दोनों का मैजिक एक तरीके से सेम है, पर दोनों के मैजिक के आने का सोर्स अलग अलग है, जिस वजह से इन दोनों के मैजिक में एक डिफरेंशिएट उत्पन्न हो जाता है कि किसका मैजिक कितना पावरफुल है। नहीं है, मैजिक एक ही है, सोर्स अलग अलग है, तो मैजिक की एबिलिटी इन दोनों की इक्वल है। तो जब ये फाइट करेंगे, इनकी पावर्स इक्वल होंगी, पर इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर ये निर्णय दिखाएगा हमको कि कौन विन करेगा। तो देखो यहाँ पर डॉक्टर फेथ है जस्टिस सोसाइटी के मेंबर, जो कि ब्लैक एडम मूवी में देखने को मिली है, जिनके की ज्यादा कुछ अपीयरेंस नहीं है डीसी में, पर उनके कैरेक्टर को देख के लगता है कि उनके पास काफी सालों का अनुभव तो होगा, क्योंकि बंदा भविष्य देख सकता है बिना टाइम स्टोन के, ठीक है। और यहाँ पर जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो आते ही हार गए यहाँ असली वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि आवश्यक था पर हार गए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर फेथ इतने पावरफुल तो है कि इस वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर दे बैटल में। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पर अभी के लिए तो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर फेथ में डॉक्टर फेथ विन। नाउ नेक्स्ट बैटल आती है, आप सब जिसका वेट कर रहे थे वही वाली, ईवल थॉर वर्सेस सुपरमैन। तो देखो यहाँ पर जो ईवल थॉर है उसका ले रहा हूं मैं कॉमिक में एक वर्जन है, क्योंकि सेपरेटली अगर मैं सीरियसली कहूँ तो थॉर का ऐसे कोई हमें एक्चुअल अभी तक ईवल वर्जन पूरी मार्वल कॉमिक्स में देखने को ही नहीं मिला है जो पूरे तरीके से ईवल हो। एक्चुअल थॉर का उसका आगे कोई बेटा हुआ था, उसका एक ईवल वर्जन है, और थॉर के अल्टरनेट कुछ हल्के वर्जन है जो हल्के ईवल काम करते हैं पर आगे जाके सुधर जाते हैं, उनको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। तो एक परमानेंट ईवल वर्जन अभी तक हमें बेसिकली देखने को ही नहीं मिला है थॉर का। अगर देखा जाए तो थॉर इतना महान आदमी है, कॉमिक्स में भी इतने महान गॉड है कि उनका ईवल वर्जन दिखाया नहीं गया, पर बनाया जरूर गया है। जी हाँ, एक स्टोरी लाइन में कॉमिक में ऐसा हुआ था कि आयरन मैन एंड रीड रिचर्ड ने थॉर के डीएनए से ही थॉर का एक क्लोन बनाया, बिल्कुल थॉर की ही तरह। वो चाहते थे कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जब थॉर ना हो तो उसके जितना पावरफुल एक हीरो रहे अर्थ, पर आगे चलकर वो करप्ट हो गया और ईवल काम करने लगा, फिर हरकुलिस ने उसको नॉकआउट किया, ठीक है। पर देखने लायक बात यह है कि ये थॉर जितना पावरफुल नहीं था, थॉर की आधी पावर को होल्ड करता था और नया नया बनाया गया था, इस वजह से करप्ट भी हो गया। और यही एक हल्का बुरा वर्जन हम कह सकते हैं थॉर का, जो उसी के डीएनए से बना था, तो थॉर का एक वर्जन मात्र हम इसे मान सकते हैं। ऐसे आपको काफी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कॉमिक में, मैंने सोचा ये एक नया था मैं आपको बता दूं। तो अगर ये बैटल करे सुपरमैन से तो क्या हुआ, तो देखो हरकुलिस जो मार्वल का है उतनी लगभग स्ट्रेंथ करेंटली डीसीयू वाला सुपरमैन भी होल्ड करता दिखाई नहीं गई, क्योंकि वो अपनी फुल पावर कभी यूज ही नहीं करता है। अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो भी बिल्कुल उसी तरीके से नॉकआउट कर देगा ईवल थॉर को जैसे हरकुलिस ने किया था। और तो अकॉर्डिंग टू मी हाँ, यहाँ जो सुपरमैन है वो नॉकआउट कर जाएगा ईवल थॉर को। अब सारी बैटल्स खत्म हो चुकी है पहले राउंड की। ये पहला राउंड आप समझ ही गए होंगे कि मार्वल ईवल वर्जन ऑफ सुपर हीरो वर्सेस द डीसी गुड वर्जन ऑफ सुपर हीरोज के बीच हुआ। अब बात करते हैं राउंड 2 की, जहां पर डीसी ईवल वर्जन ऑफ सुपर हीरोज की बैटल होगी यहाँ मार्वल गुड वर्जन ऑफ सुपर हीरोज से। तो